पतिव्रता पत्नी। सुशीला नामक स्त्री ब्रजक्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। भोर उसके चरण स्पर्श से उसका दिन आरंभ होता और रात उसके चरण दबाते समाप्त होती। पति दर्शन के बिना वह अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं, संपूर्ण ब्रजक्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। जब पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो सुशीला का महिमामंडन किया जाता। सुशीला को भी यह बात ज्ञात थी और वह इससे अति प्रसन्न थी। एक बार वह अपनी एक सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली के घर में तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, सखी, क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सुशीला ने कहा, तो अवश्य तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली बोली, नहीं, वो तो परदेश गए हुए हैं। ये सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। यह सुनकर सुशीला चकित रह गई। बोली, सखी, कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं जब तक उनका मुख न देख लूं, अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली तुनककर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के न होने पर मैं व्यंजन खा रही हूं, इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूं, खाती पीती हूं और उनके पीछे भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता। नहीं मेरे पति चाहते हैं कि मैं उन ढकोसलों को मानूं। वे मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए तो नहीं कमाता कि तुम भूखी रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्नजल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सहेली का दो टूक उत्तर सुनकर सुशीला को बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना न रह सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही हो वो करो, किंतु मैं कहूंगी कि यह पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उसके खाए बिना अन्नजल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली आई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला की अपने प्रति कर्तव्यपरायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्नजल ग्रहण न करना व्यावहारिक नहीं है। यदि पति एक माह के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्नजल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? इसलिए उसे लगता था कि कहीं सुशीला का यह व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह सुशीला की परीक्षा लेगा। उसके बाद से वह सुशीला को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता, कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना कर घर से निकल जाता। सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा पुए और खीर खाने का मन है। तुम झटपट ये दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूँ। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।